बजट का मैं समर्थन करता हूं। तो 5 से 6 घंटे में दिल्ली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाते आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय का स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने योगी सरकार द्वारा प्रस्तुत 9,12,000 करोड़ के बजट का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने इसे गांव, गरीब और किसान की समृद्धि का मार्ग बताया। आइए सुनते हैं बांदा से सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को। प्रकाश द्विवेदी जी, खाली कागज को देख रहे हैं। 5 मिनट में खत्म करिएगा आप भी अपनी बात। धन्यवाद। आपके बिजली पानी अधिष्ठाता महोदय, आप लिखा के दे दीजिएगा स्थानीय कोई प्रॉब्लम हो तो। कि आपने उत्तर प्रदेश के अभी तक के सबसे बड़े बजट के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और अपने यशस्वी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत इस बजट में जो 9,12,000 करोड़ का बजट है, इस बजट में गांव, गरीब, किसान, विकसित, नौजवान और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने वाला यह बजट का मैं समर्थन करता हूं। अगर हम लें कि उत्तर प्रदेश में विगत 9 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन आया है, मुझे लगता है उस परिवर्तन से हमारा विपक्ष भी भली भांति वाकिफ है। वो सही है कि अपना राजनीतिक मजबूरी के कारण सत्ता पक्ष की आलोचना करना, बजट के समर्थन में न बोलकर विपक्ष पर बोलना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये सब जानते हैं। मैं बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। मैंने बांदा और बुंदेलखंड आज से 10 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, इस पर जमीन और आसमान का अंतर है। पहले हम लोगों को अगर दिल्ली जाना होता था तो 8 से 10 घंटे का समय लगता था। आज हम लोग 5 से 6 घंटे में दिल्ली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का देश कहा जाता है। वहीं सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, हमारे ही क्षेत्र के हमारे साथी विधायक बैठे हैं आदरणीय विशंभर जी, मैं उनको भी सुन रहा था। तो मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ उनके क्षेत्र के बारे में भी बता रहा हूं कि सरकार ने ध्यान दिया। और आज उनके यहाँ का किसान जो केवल एक जमाने में दलहन बोता था, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के कारण आज वहां पर बासमती का धान हो रहा है। आ रही है बड़ा खुशबू के साथ साथ मेरे यहाँ जनपद बांदा में रोड की कनेक्टिविटी हो, सिंचाई के संसाधन हो, साथ ही साथ मैं ये धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम चल रहा है, आने वाले समय में हमारा बुंदेलखंड भी मिनी पंजाब की भांति सिंचाई से युक्त होगा। और एक बहुत बड़ा एरिया जो देश की आजादी के बाद से अभी तक सूखा पड़ा था, सरकार ने पहली बार ध्यान दिया और उस संपूर्ण सूखे क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से उन जगहों में पानी पहुंचाने का काम प्रारंभ किया। मैं कहूं शिक्षा के क्षेत्र में तो जिस तरीके से अटल आवासीय विद्यालय दिए गए, वहां पढ़ता कौन है? जो पीडीए चिल्लाते हैं, उन गरीब, मजलूम, वंचितों के वह बच्चे उन अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं। और विद्यालय का स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग उस विद्यालय के अंदर जाएं और देखें तो किसी भी प्राइवेट मॉडल स्कूल, स्टैंडर्ड स्कूल के टक्कर का वो विद्यालय है। साथ ही साथ प्रत्येक विधानसभा में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक सीएम मॉडल स्कूल, उन सीएम मॉडल स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगा, वहां भी कौन बच्चे पढ़ेंगे? वही गांव, गरीब, किसानों के बच्चे। और सीएम मॉडल स्कूल में जो एक मॉडल के रूप में जिस तरीके से कॉन्वेंट के स्कूल हैं,
उन्हीं की तर्ज पर मॉडल करके डेवलपमेंट करके उन विद्यालयों में जब उन गांव का बच्चा पढ़ेगा तो वह भी अनुभूति करेगा कि नहीं, मैं कम से कम एक स्टैंडर्ड विद्यालय में। दूसरी चीज, अगर प्राइमरी की बात करें तो 2017 से पहले टाट और फट्टे में प्राइमरी के बच्चे पढ़ते थे। वो तमाम विद्यालयों में गोबर की लिपाई और पुताई होती थी, उनमें फर्श बिछा करके, टाट बिछा करके बच्चे पढ़ते थे। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि ग्राम पंचायत का पैसा उन पे लगा दिया गया। ये ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से पूरे प्रदेश में जितने भी प्राइमरी के विद्यालय थे उनको डेवलप किया गया। आज वह भी एक मॉडल प्राथमिक विद्यालय की भांति दिखते हैं। दूसरी चीज, जल्दी खत्म कर लीजिए, अगर टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। विद्युतीकरण की बात करें तो पिछले 40 सालों से कोई नया, जल्दी खत्म कर लीजिए, 5 मिनट हो गया। 2 मिनट की स्थानीय बता दीजिए, 2 मिनट नहीं, आधे मिनट में कर लीजिए। कि सरकार ने यह चिंता की कि देश की आजादी के बाद उन मजरों में जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था, अधिष्ठाता महोदय, पीडीए चिल्लाने वालों को हम बता दें कि पीडीए इनका केवल राजनीतिक अस्त्र है, लेकिन काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीडीए वाले भी पूर्व में 4-4, 5 बार सरकारों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने गांव की, गरीब की, किसान की, मजलूम की, वंचित की चिंता कभी नहीं। माननीय सदस्य, अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की, अपने योगी जी की सरकार ने। धन्यवाद, धन्यवाद। दशा दिशा अधिष्ठाता महोदय सब बदली है। जी बिल्कुल, लेकिन धन्यवाद। मैं माननीय एक लाइन कहूंगा, केवल एक लाइन। अच्छा, जल्दी से बोल दीजिए। खलहु करई भल पाय सुसंगु, हाँ। अमितई न मलिन स्वभाव भंगु। थैंक यू माननीय मीनाक्षी जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और इस बजट के समर्थन में से, ऐतिहासिक बजट के समर्थन में एक बार पुनः आपका धन्यवाद देते हुए बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद।